विंडो ब्लॉक। यहाँ हमें विंडो से रिलेटेड यानी कि अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो एक ही साथ दो फाइल्स या यूं कहे दो अलग अलग पेजेस पर काम करने की सहूलियत देती है। यानी कि आप एक साथ दो फाइलों में या सेम फाइल के दो अलग पेजेस पे एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे और इन सब ऑप्शंस का क्या यूज़ है जो हमें हेल्प करता है इस एडिटिंग में, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक डॉक्यूमेंट है और मुझे एक साथ इसमें दो जगह पर कोई एडिटिंग करनी है। यानी कि इन केस डाटा ऐसा है कि मुझे पेज नंबर 1 भी देखना है और इसका जो लास्ट पेज है वो भी साथ साथ देखना है, क्योंकि इनका डाटा रिलेटेड है, मुझे देखते हुए इनको एडिट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, या तो मैं एक बार नीचे जाऊंगा और फिर ऊपर फर्स्ट पेज पे जाऊंगा, यहाँ अपना डाटा चेक करूंगा और उसके हिसाब से फिर दोबारा लास्ट पेज पर जाऊंगा और यहाँ एडिटिंग करूंगा। ऐसा कैसे हो कि मैं एक ही वक्त में दोनों पेजेस देख सकूं, दो अलग अलग जगह पर सेम फाइल में एडिटिंग कर सकूं। अब अगर मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूंगा तो ये दोबारा ओपन नहीं होगी, मेरी एक ही विंडो यहाँ पर मौजूद रहेगी। लेकिन व्यू टैब में विंडो ब्लॉक में जो फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिलता है न्यू विंडो, ये हेल्प करता है मेरी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे ही आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, मेरी ये सेम फाइल दो अलग अलग विंडो में ऐसे ओपन हो जाएगी और अब आप किसी एक फाइल में एडिटिंग करेंगे तो दूसरे में भी अपने आप नज़र आएगी। इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए आप इस पर अरेंज ऑल कर सकते हैं ताकि ये ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से दिखाई दे। ये इन दोनों विंडो को ऐसे अरेंज कर देगा कि एक साथ दोनों नज़र आए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको यहाँ पर एडिटिंग करके दिखा देता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर अगर कुछ एडिट करूँगा, इसको बोल्ड करूँगा तो देखिए ऊपर वाली फाइल में भी ये चीज़ रिपीट होगी, ये चेंज हो जाएगा। और अगर इसका कलर चेंज करूँगा तो देखिए दोनों फाइलों में सेम एडिटिंग होगी। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं अपना फर्स्ट पेज देखते हुए, फर्स्ट पैराग्राफ देखते हुए यहाँ पर भी एडिटिंग कर सकता हूँ, और मैं किसी दूसरे पेज या पैराग्राफ पर इसके साथ एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लास्ट पेज पर भी ऐसे जाकर एडिटिंग कर सकता हूँ और ये दोनों जगह की गई एडिटिंग मेरी सेम फाइल में सेव होती रहेगी। तो ये तरीका होता है न्यू विंडो यूज़ करके आप एक ही फाइल को दो जगह ओपन कर सकते हैं और एक ही वक्त में दो अलग अलग पेजेस पर एडिटिंग कर सकते हैं। अरेंज ऑल के जैसे ही आप कुछ और भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसे व्यू साइड बाय साइड, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से इसे शो कर देगा, साइड्स में शो कर देगा, ना कि ऊपर नीचे। ठीक है, बात वही है, तरीका वही है, बस इसको अलग तरीके से अरेंज कर देगा ताकि आपको बेटर व्यू मिले। और ये आप सेम फाइल के साथ ही नहीं, किसी भी अदर फाइल के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि कोई दूसरी फाइल है उसको कंपेयर करना है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपना समझ लिया है, तो इसलिए हम इस एक फाइल को बंद कर देते हैं और अपनी दूसरी फाइल को ऐसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई मेरी एक फाइल और देखिए इसमें जो भी हमने एडिटिंग की थी वो सब यहाँ पर अभी सेव है। ठीक है, हमने न्यू विंडो देख लिया, अरेंज ऑल देख लिया है। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट देखते हैं। स्प्लिट आपकी सेम फाइल को दो अलग अलग व्यूज़ में डिवाइड कर देगा। ये कुछ न्यू विंडो जैसा ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, यहाँ विंडो एक ही रहेगी लेकिन आप काम वैसे ही कर सकते हैं। आपका यहाँ देखिए ये बीच में एक लाइन आ जाएगी जिसमें ऊपर का हिस्सा एक अलग पेज शो करेगा और नीचे का हिस्सा एक अलग पेज शो करेगा। आप ऐसे दो अलग अलग पेजेस पर एक साथ ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये ऊपर वाली इस एरिया में हमारा ये पेज ऐसे स्क्रॉल होगा, मान लीजिए मैं यहाँ आ गया फर्स्ट पैराग्राफ पर, और नीचे वाला एरिया ऐसे अलग स्क्रॉल होगा और यहाँ आ गया मैं लास्ट पैराग्राफ पर। अब मुझे एक ही विंडो में दो अलग अलग पेजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन दोनों पेजेस पे मैं अलग अलग टाइम में एडिटिंग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो होता है स्प्लिट, यानी कि आपकी सेम फाइल को दो अलग अलग व्यू में स्प्लिट कर देगा। और अगर आप फिर से पहले जैसा इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाता है रिमूव स्प्लिट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वो स्प्लिट व्यू हट जाएगा और आपकी फाइल नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो कि हाईलाइट नहीं है, जैसे कि व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन।
ये हाईलाइट क्यों नहीं है और इनका क्या काम है मैं बताता हूँ। ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि ये तब काम आते हैं जब हमने दो डिफरेंट फाइल्स को ओपन कर रखा हो, उन्हें कंपेयर करना हो, उन्हें साइड बाय साइड देखना हो। तो फिलहाल यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन है, मैं एक और कोई अलग फ़ाइल ओपन यहाँ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये कर ली है MS Word 68, ठीक है। ये फ़ाइल मेरी ओपन हो गई है। मैं जाता हूँ वापस अपनी पहली वाली फ़ाइल पे और यहाँ देखिए अब मेरा ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। जैसे मैंने ये फ़ाइल ओपन की है दूसरी MS Word डॉक्यूमेंट की, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये मेरी दोनों फाइलों को ऐसे साइड बाय साइड ऐसे शो कर देगा और इन दोनों फाइलों को मैं अब एक साथ ऐसे देख सकता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग अपने आप ऑन हो जाता है। ये तब काम आता है जब हम दोनों फाइलों को ऐसे एक साथ पढ़ रहे हो, यानी कि कंपेयर करना हो तो हम ऐसे एक साथ कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप एक फाइल को स्क्रॉल करेंगे ऊपर या नीचे, आपकी दूसरी फाइल का पेज भी साथ में स्क्रॉल होएगा ताकि साथ में आप डाटा मैच कर सके, पढ़ सके, एक साथ स्क्रॉलिंग चलती रहे। एक जगह स्क्रॉल करेंगे दूसरी फाइल अपने आप स्क्रॉल होती रहेगी। इन केस अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग और ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और अब आप इंडिविजुअली इन फाइलों को, पेजेस को ऐसे ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो है रीसेट विंडो पोजीशन। यानी कि मान लीजिए अगर इन विंडोज़ का जैसे जो साइज़ है ये प्रॉपर नहीं है, आपने इनको ऐसे अरेंज किया था प्रॉपर नहीं है, मैं इन दोनों को अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा रीसेट विंडो पोजीशन और ये अपने आप इन दोनों फाइल्स के व्यू को, इनका जो विंडो का साइज़ है वो ऐसे मेंटेन कर देगा कि प्रॉपर तरीके से दोनों बराबर बराबर मुझे यहाँ नज़र आए, ठीक है। तो इन केस अगर आपका विंडोज़ का साइज़ यहाँ पर अप डाउन हो गया है तो आपको बस यहाँ पर एक क्लिक करना है और ये अपने आप इनकी साइज़ को एडजस्ट कर देगा और दोनों फाइल्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो है स्विच विंडोज़, ठीक है। ये व्यू साइड बाय साइड को बंद कर देते हैं हम, ठीक है, बंद कर दिया। स्विच विंडोज़ का क्या काम होता है वही जो हम यहाँ से करते हैं, यानी कि हम मुझे MS Word डॉक्यूमेंट 68 देखना तो मैं यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा, MS Word डॉक्यूमेंट नंबर 68 आ गया। वापस जाना है 58 पे तो मैं यहाँ ऐसे जाऊँगा, 58 पे आ गया। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्विच विंडो में जाएंगे, जो भी MS Word डॉक्यूमेंट आपका ओपन है वो सब यहाँ पर नज़र आएंगे। 58 पर टिक मार्क है तो मुझे MS Word डॉक्यूमेंट 58 शो हो रहा है और अगर आप MS Word 68 पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा हमारा व्यू और यहाँ पर MS Word डॉक्यूमेंट नंबर 68 शो कर देगा। तो ये होता है यूज़ विंडोज़ ब्लॉक का, जिसकी सहायता से आप सेम फाइल में दो जगह एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं। अरेंज ऑल से उन दोनों को अरेंज कर सकते हैं कि वो आपकी स्क्रीन पर अरेंज हो जाए, दोनों फाइलें एक साथ नज़र आए। स्प्लिट आपकी सेम फाइल में दो अलग अलग व्यूज़ शो करेगा आपकी स्क्रीन को स्प्लिट करके, और व्यू साइड बाय साइड आप यूज़ कर सकते हैं दो अलग अलग फाइलों को साइड बाय साइड पढ़ने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और उसी से रिलेटेड सिंक्रोनाइज और रीसेट विंडो पोजीशन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस विंडो की पोजीशन को ठीक करने के लिए या एक साथ दोनों फाइलों को, पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए। स्विच विंडो सिर्फ आपकी विंडोज़ को स्विच करता है MS Word डॉक्यूमेंट को, जो आपको पहले देखना है उस पर आप टिक मार्क कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको शो कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।